नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। दोस्तों, भारत अर्मीनिया को एक शक्तिशाली देश बनाने का काम कर रहा है और यही वजह है कि अर्मीनिया का जो पड़ोसी मुल्क यानी कि उसका जो दुश्मन है अजरबैजान, जो कि शक्ति के मामले में अर्मीनिया से काफ़ी पावरफुल है, वो अब इसका विरोध कर रहा है। पहले हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे कि भारत आखिर क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहा है अर्मीनिया को, जो कि अर्मीनिया की ताकत में ज़बरदस्त इजाफा करने वाले हैं और साथ ही साथ ये एक मुंह तोड़ जवाब उस देश के लिए भी है जो कि अजरबैजान को हथियार मुहैया करा रहा है, यानी कि तुर्की। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत ने पिनाका जो मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है वो अर्मीनिया को भेजा है और इसी के साथ साथ अब एक स्वदेशी हविज़र तोप भी अर्मीनिया पहुंचा दी गई है। दोस्तों, ये जो स्वदेशी हविज़र तोप है इसका नाम है TC40। दोस्तों, इस हविज़र को कल्याणी भारत फोर्स ने तैयार किया है। 155 mm की इस हविज़र की पहली बैटरी और पिनाका रॉकेट सिस्टम को एक साथ अर्मीनिया भेजा गया। दरअसल 2022 की मैं आपको बता दूं बात, मैंने आपको डिफेंस अपडेट में भी ये बात बताई थी कि उस दौरान कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम को 155 मिलीमीटर आर्टिलरी गन प्लेटफॉर्म TC20 के लिए अर्मीनिया ने एक एक्सपोर्ट ऑर्डर दिया था और इस ऑर्डर की जो कुल अनुमानित कीमत है वो 1265 करोड़ रुपए बताई गई थी। हालांकि अभी तक भारत फोर्स और अर्मीनिया इन्होंने ये बात की पुष्टि बिल्कुल नहीं की है कि ये जो डील हुई है ये पूरी हुई है या नहीं हुई है, यानी कि आधिकारिक बयान इस पर कोई नहीं आया है। मतलब साफ है कि चुपचाप तरीके से हथियार सप्लाई किए गए हैं। हालांकि भारत फोर्स ने इस बारे में कुछ जानकारी ये दी थी कि अर्मीनियाई ऑर्डर में 155 mm माउंटेड गन सिस्टम की 4 से 5 रेजिमेंट खरीदनी शामिल है और हर रेजिमेंट में 218 से 20 गन होती हैं। इस हविज़र को विकसित करने के लिए भारतीय सेना ने इन्वेस्टमेंट किया था और अब ये एक्सपोर्ट के लिए भी तैयार हो चुकी है, बाकायदा एक्सपोर्ट भी कर लिया गया है। और भारतीय सेना को दोस्तों इसका बड़ा फायदा मिला है क्योंकि इस हविज़र का जो स्वामित्व है वो भारतीय सेना के पास है। दोस्तों, इस वक्त भारत की 2 प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां हैं वो डिफेंस क्षेत्र में काफ़ी आगे आ गई हैं, जिनमें कि पहली है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, ठीक है, और दूसरी है भारत फोर्स। ये दोनों ही कंपनियां दोस्तों एडवांस रोड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी कि ATAGS को भी DRDO के साथ मिलकर तैयार कर रही हैं। दोस्तों, कितनी ताकतवर है TC20 इस बारे में मैं आपको बता देता हूं। दरअसल दोस्तों TC20 ये एक मल्टी टेरन आर्टिलरी गन है और ये 155 मिलीमीटर बाय 39 कैलिबर की अल्ट्रा लाइट हविज़र का एक स्टील वेरिएंट है। इसका वजन करीबन 6.8 टन का है, यानी कि 6.8 टन है और TC हविज़र की जो रेंज है वो 24.7 किलोमीटर तक मानी जाती है। हविज़र दोस्तों ये 30 किलोमीटर दूर भी अपने निशाने को साधने में सक्षम है और ट्रक माउंटेड होने की वजह से इसकी मोबिलिटी काफ़ी ज़्यादा भी है। यही नहीं दोस्तों, भारत में निर्मित ये दुनिया की एकमात्र 155 mm बटे 39 कैलिबर का गन सिस्टम है जो 4x4 हाई मोबिलिटी व्हीकल पर लगाया गया है। ऐसे में इसके बड़े फायदे होते हैं, खासकर की मोबिलिटी, जैसे कि मैंने आपको बताया। और दूसरा यह है कि यह भी कहा जाता है कि अगर ट्रक पर 105 mm से बड़ा कोई गन सिस्टम लगाया जाता है तो हाई मोबिलिटी व्हीकल जो होते हैं वो अस्थिर हो जाते हैं। ऐसे में उनके फायर करने पर जो गोला है वो सटीक निशाने पर नहीं पहुंचता है। लेकिन ये सारा का सारा खेल पलट दिया गया है। और इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको बताया कि भारत ने अर्मीनिया को बाकायदा पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की डिलीवरी भी शुरू की है और इस पर दोस्तों अजरबैजान काफ़ी गुस्से में आ गया है। उसकी तरफ से तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं। वो कह रहा है कि इस तरीके से भारत बहुत बड़ी गलती कर रहा है और अजरबैजान ने एक आधिकारिक जो विरोध है वो भी दर्ज कराया है। अजरबैजान की तरफ से साफ तौर पर यह कहना है कि भारत ने जो गुट निरपेक्षता वाली उनकी विदेश नीति है उसके उल्ट, यानी कि उसका उल्टा फैसला किया। और दोस्तों, इससे पहले अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने भी यही कहा था। उन्होंने कहा था कि भारत अर्मीनिया को हथियारों की जो आपूर्ति कर रहा है वो गैर दोस्ताना है और यही वजह है कि अजरबैजान, आप सब जानते हैं, ये देश तुर्की के साथ मिलकर अक्सर पाकिस्तान का कश्मीर में खुलकर समर्थन करता है। तो भारत भी ये स्ट्रैटेजी इस तरीके से जानता था कि किस तरीके से काउंटर करना है, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि अर्मीनिया से ज़्यादा ताकतवर अजरबैजान है, क्योंकि इसके पास दोस्तों तुर्की के बने एडवांस ड्रोन्स हैं जो पल भर में नुकसान पहुंचा सकते हैं। और अब यहां पर भारत ने भी हथियारों की आपूर्ति उसके दुश्मन को शुरू कर दिया, तो चिढ़ना तो लाजमी होता है। और दोस्तों, अजरबैजान भारत के द्वारा बनाए गए पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से काफ़ी घबराया हुआ है। यही वजह है कि उसने अपना विरोध दर्ज कराया, क्योंकि पिनाका जो सिस्टम है उसकी
घातक क्षमता है वो पल भर में गेम चेंज कर सकती है। पिनाका का एक रॉकेट लॉन्चर दोस्तों 60 मीटर के एरिया में सब कुछ तबाह करने की क्षमता रखता है। यह अजरबैजान के मिलिट्री बेस हो या उनके आर्मर कॉलम हो या फिर रडार स्टेशन, उन सबको पलक झपकते खत्म कर सकता है। अब आपको बता दें कि अर्मीनिया ने भारत से कौन सा वेरिएंट खरीदा है। मैं बता दूं आपको कि अर्मीनिया ने जो भारत से पिनाका का जो वर्तमान में हमारे पास 3 वेरिएंट मौजूद है वो खरीदे हैं। इनमें पिनाका मार्क 1 है, पिनाका इन्हांस रेंज और पिनाका गाइडेड वर्जन शामिल है। इसके अलावा दोस्तों भारत गाइडेड पिनाका को भी तैयार कर रहा है और ये जो गाइडेड पिनाका है ये बहुत ही ज़्यादा घातक होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इसमें नेविगेशन, गाइडेंस और कंट्रोल किट लगाई गई है। इससे इसकी जो सीमा है, इसके रॉकेट की जो सीमा है और सटीकता वो ज़्यादा बढ़ जाती है और पिनाका गाइडेड की मारक क्षमता 60 से 75 किलोमीटर होने का भी अनुमान लगाया गया है। तो दोस्तों कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके की स्ट्रैटेजी जियोपॉलिटिक्स लेवल पर भारत करने लगा है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। केवल हम लोग राजनीतिक संबंधों को स्थापित नहीं कर रहे, बाकायदा डिफेंस संबंधों को और ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं। और ये भी देखा जा रहा है कि किस तरीके से जो भारत विरोधी तत्व किन किन देशों के द्वारा चलाए जा रहे हैं और वहाँ पर भारत का कौन सा एलाई बन सकता है, उनके साथ भारत गठजोड़ कर रहा है और डिफेंस को अपना एक्सपोर्ट के भी मामले में भारत आगे बढ़ा रहा है। तो पूरे की पूरी वजह यही है कि अजरबैजान जैसा ताकतवर देश जो कि अर्मीनिया के लिए हो सकता है, भारत के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, वो घबरा चुका है भारत निर्मित हथियारों से कि अब उसके बॉर्डर पर भारत निर्मित हथियार तैनात होंगे और करारा जवाब मिलेगा। आपको क्या लगता है इस पूरे सिनेरियो के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।